हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जैसे कि मैंने बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि मेरा डेटा टाइप 3 टाइप का होता है। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक था डिराइव्ड डेटा टाइप और एक था यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो उसमें से दोस्तों हम पहला पढ़ रहे हैं कि पहला क्या था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप था। तो उसमें भी था, मतलब उसका भी टाइप था, इंटीजर था, फ्लोट था, कैरेक्टर था, वॉइड था और अदर ईटीसी, मतलब मान लीजिए ईटीसी था। तो उसमें से हमको देखना है इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप हम तो उस दिन देख लिए थे, जिस दिन प्रिमिटिव में बताए थे उस दिन देख लिए थे, बट उसका हम रेंज नहीं बताए थे कि उसका रेंज कहां से कहां तक आएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूं, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, इंटीजर डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में मेरा 3 टाइप का था। एक था, मतलब 4-5 टाइप का था। एक था इंटीजर, एक था कैरेक्टर, एक था फ्लोट और एक था अदर, मतलब वॉइड, उसको अदर मान लीजिए। यहाँ पे देखिए हम ये स्टार्ट किए हैं। इंटीजर डेटा टाइप क्या है? तो इंटीजर डेटा टाइप को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है शॉर्ट इंट, दूसरा है इंट, तीसरा है लॉन्ग इंट और चौथा है दोस्तों फ्लोट लॉन्ग 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 इंट। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर मेरा शॉर्ट इंट मेरा अगर 2 बाइट का है, अगर मान लीजिए उसका कुछ ना कुछ रेंज होगा। यहाँ पे देखिए हम रेंज लेके चले हैं, अभी थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं कि मान लो यहाँ पे क्या था, शॉर्ट इंट था और मान लो ये 2 बाइट का है। इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे हम यहाँ पे, लेकिन ध्यान दीजिए एक बार कि शॉर्ट इंट जो है ये 2 बाइट का था, तो उसका कुछ रेंज होगा। अगर मान लो अगर उस रेंज के बाहर का डेटा अगर हमको चाहिए तो उसको हम बाइट को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए इसका बाइट हो गया 4 बाइट, अगर मान लो इसका भी कुछ ना कुछ रेंज होगा, अगर इसके रेंज के बाहर का डेटा हमको चाहिए तो फिर से हमको इसका बाइट बढ़ा के हम लॉन्ग इंट किए, तो मान लो ये 6 बाइट का है। उसी तरीका से इसका भी कुछ ना कुछ रेंज होगा, तो उस रेंज के अगर बाहर का डेटा हम एक्सेस करेंगे तो मेरा ये रॉन्ग आउटपुट देगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे बाइट को बढ़ाते हैं, मतलब इंटीजर डेटा टाइप को 4 पार्ट में हम इसीलिए उसको डिवाइड किया, ताकि मेरा ज्यादा से ज्यादा नंबर उसके अंदर आ जाए। देखो देखो यहाँ पे क्या था ना, कि जितना भी था ना इंटीजर का, जितना भी टाइप था उसका भी 2 टाइप है। पहले देखिए प्रिमिटिव का 3-4 टाइप था। एक था इंटीजर, एक था फ्लोट, एक था करेक्टर, एक था वॉइड और अदर। और उसमें से प्रिमिटिव का 3 टाइप था। एक था इंटीजर, एक था कैरेक्टर और फ्लोट। तो देखिए यहाँ पे इंटीजर का भी 4 टाइप था, शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट। और इस हर एक पार्ट का दो में हम उसको मतलब बांट दिए हैं। एक है दोस्तों साइंड, एक है अनसाइंड। तो यहाँ पे देखो ना क्या है ना, कि इस शॉर्ट इंट है तो इसका भी हो जाएगा साइन शॉर्ट इंट और फिर अनसाइंड शॉर्ट इंट। उसी तरीका से इंट शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट। ऐसी तरीका से दोस्तों हर एक डेटा टाइप का मेरा साइंड और अनसाइंड वैल्यू होगा। अब उसके आगे बताएंगे कि साइंड और मेरा अनसाइंड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हम लेकर आए हैं कि साइंड शॉर्ट इंट है, ये वाला देखो साइंड वाला शॉर्ट इंट वाला लेकर आए हैं। देखो क्या है, साइंड शॉर्ट इंट। मान लो ये मेरा 2 बाइट का है, साइंड शॉर्ट इंट मेरा 2 बाइट का है। 2 बाइट मतलब एक बाइट में 8 बिट होता है। देखो यहाँ पे एक बाइट में 8 बिट होता है। उसी तरीका से यहाँ पे 2 बाइट था, कितना बिट हो गया, 16 बिट हो गया। मान लो अगर यहाँ पे 16 बिट हुआ तो उसका कुछ वैल्यू होगा। तो देखो यहाँ पे उसका वैल्यू क्या आएगा, 2 के पावर जितना बिट था उसको हम 2 का पावर करते तो वो मेरा आ गया वैल्यू। अगर 2 बाइट लेते हैं तो उसमें इतना वैल्यू, उसका इतना मान आया। देखो इसका रेंज क्या हो गया ना, शॉर्ट साइंड शॉर्ट इंट का। यहाँ पे देखो ओवरऑल अभी रेंज बताते हैं। मान लो क्या इसका रेंज आ गया, 0 से लेके 65,535 तक आ गया। तो यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि मान लो अगर हम साइंड यूज करते हैं, साइंड मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों नंबर आता है, और अनसाइंड मतलब ओनली पॉजिटिव नंबर आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिए हैं, साइंड शॉर्ट इंट। साइंड मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। तो यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे 0 से लेके अगर हम 265,535 तक देख रहे हैं तो इसमें ओनली पॉजिटिव नंबर है। तो इस ये तो हो जाएगा मेरा अनसाइंड का रेंज होगा, जो यहाँ पे हम लेकर आए हैं। यहाँ पे लेकिन हमको करना क्या है, अनसाइंड का देखना है।
यहाँ पे देखो 16 बिट का था, 2 बाइट यानी 16 बिट, उसका वैल्यू गया 2 की पावर 16, 65,535 इसका वैल्यू आया। मान लो अगर इसको हम एक निगेटिव में और एक पॉजिटिव में अगर हम इसको कन्वर्ट करें, मतलब बांटेंगे, कोई नंबर है उसको हम पॉजिटिव और निगेटिव में बांटेंगे, तो उससे क्या करें, 2 से डिवाइड करेंगे, तभी तो आधा पार्ट जो है उसका जाएगा निगेटिव में और आधा पार्ट जाएगा मेरा पॉजिटिव में। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2 से डिवाइड कर दे, ये जो 2 से डिवाइड किया वो जाएगा मेरा निगेटिव में, और ये जो 2 से डिवाइड किया वो जाएगा मेरा पॉजिटिव में। यहाँ पे देखो अगर हम इसको 2 से डिवाइड किए कितना आ गया, 32,768 वैल्यू आया। ये कितना 32,768 जो आया वो मेरा निगेटिव का डेटा है, निगेटिव का है। अगर और फिर यहाँ पे भी कितना आया 32,768, ये कितना हो गया, पॉजिटिव नंबर का हो गया। देखिए टोटल कितना था मेरा 65,536, और उसको हम निगेटिव में कर दिए थे, निगेटिव में कितना हो गया 32,768, और पॉजिटिव में भी हो गया 32,768। अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये कहां तक जाएगा, -1, देखिए -1 से लेके -32,768 तक जाएगा। और ये कहां से जाएगा, यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड होगा पॉजिटिव नंबर में, क्योंकि पॉजिटिव को हम जीरो को हम पॉजिटिव मानते हैं। यहाँ पे देखो क्या है ना कि जीरो को पॉजिटिव मान लिए तो 0 1 2 3 कहां तक जाएगा, मान लो अगर कितना था 32,768 था, अगर हम इसमें जीरो से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, क्या हो गया 32,767 तक इसका मान चला गया। तो यहाँ पे समझो साइंड शॉर्ट इंट, यानी कि साइंड शॉर्ट इंट कितना बाइट का था, 2 बाइट का था। इसका रेंज कहां से कहां तक गया, देखिए निगेटिव में कहां तक गया 32,768 तक गया है, और फिर पॉजिटिव कहां तक गया है 32,767 तक गया है। इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज देखो क्या हो गया, -32,768 टू 32,767 तक इसका रेंज हो गया। साइंड शॉर्ट इंट का रेंज हो गया, जब हम 2 बाइट लिए तब मेरा ये रेंज गया है। अगर हम इसका मतलब मान लो बाइट बढ़ाते हैं तो इसका रेंज भी बढ़ेगा, और निगेटिव और पॉजिटिव में उसका बाइट का मतलब जो रेंज है वो भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखो ये तो हो गया साइंड का। अगर हम अनसाइंड लेते हैं, देखिए शॉर्ट इंट का है ये वाला जो था शॉर्ट इंट, अभी इसका ही डिस्कशन कर रहे हैं, इससे आप इस बेसिस पे आपको ये तीनों का कर लेना है। यहाँ पे देखो शॉर्ट इंट था, अगर हम इसमें अगर अनसाइंड लगाते हैं, अगर अनसाइंड वैल्यू यूज करते हैं तो इसमें ओनली पॉजिटिव नंबर आएगा और इसमें निगेटिव नंबर नहीं आएगा। मान लो अगर हम यहाँ पे 2 बाइट लिए थे तो 2 बाइट का कितना वैल्यू था 65,536, और मान लो ये कितना कहां से कहां तक गया था, 0 से लेकर 65,535 तक गया था। तो यहाँ पे देखो अगर इसमें ये तो पूरा 0 से लेके अगर 65,535 तक है, ये तो पॉजिटिव नंबर है ही पहले से ही। तो अगर हमको अनसाइंड लगा दी है तो इसका मतलब ये होता है कि ओनली पॉजिटिव नंबर। तो ये तो पहले से मेरा ओनली पॉजिटिव नंबर था, क्योंकि 0 से लेके आगे गया है 65,536 तक। ये हो गया दोस्तों मेरा रेंज अनसाइंड का, क्योंकि अनसाइंड में ओनली पॉजिटिव नंबर आता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जनरल फॉर्म बना दिया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 2 बाइट लिए थे ना, तो इसका ऐसे मतलब 32,768 टू 32,768 आया था, उसी को हम एक जनरलाइज्ड वे में उसको हम जनरलाइज कर दिए हैं। यहाँ पे देखो क्या है, अनसाइंड है, अनसाइंड को अगर हम n बिट लेते हैं, यहाँ पे देखो अनसाइंड 2 बिट, तो यहाँ पे कितना था 16 बिट था, तो ये गया था। अगर n बिट है तो कितना जाएगा 2 के पावर n, ये हो गया वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा 0 से लेके 2 के पावर n माइनस 1। यहाँ पे देखो कहां तक गया था, यहाँ पे देखो अगर 16 बिट लिए थे क्या गया था 2 के पावर 16, यहाँ पे देखो n बिट लिया है तो 2 के पावर n वैल्यू गया। और देखिए टोटल वैल्यू कितना आ गया 65,536। तो मान लो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उससे एक कम तक जाएगा, क्यों, क्योंकि हम जीरो इंक्लूड किया है। जैसे कि यहाँ पे देखो 65,536 था, अगर हम इसमें जीरो से देखते हैं तो 65,535 हो गया। उसी तरीका से अगर मेरा अनसाइंड में n बिट है तो उसका वैल्यू हो गया 2 के पावर n वैल्यू हो गया। अगर हम जीरो से देखते हैं, क्योंकि अनसाइंड जीरो से मतलब लिया जाता है 0 टू 2 के पावर n माइनस 1, क्योंकि जीरो अगर इंक्लूड कर देते हैं तो उससे मेरा एक वैल्यू कम देता है। उसी तरीका से देखिए साइंड का, साइंड अगर मेरा n बिट का, यहाँ पर देखो साइंड था n बिट था, मान लो 16 बिट, तो यहाँ पे n बिट था तो वैल्यू कितना होगा 2 के पावर n वैल्यू हो गया। यहाँ पे देखो 2 के पावर 16, यहाँ पे एक बताया तो वहां पे जनरलाइज, वहां पे दोनों कंपेयर करो। यहाँ पे 2 के पावर 16 किए तो यहाँ पे 2 के पावर n वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो जो भी वैल्यू है उसको हम 2 से डिवाइड किया है। यहाँ पे देखो 2 के पावर n था तो कहाँ गया 2 के पावर n माइनस 1 गया,
ये गया मेरा पॉजिटिव में, तो कहां से कहां तक गया, 0 से लेकर 2 के पावर n-1 क्या देखो, और 2 के पावर n है, यहाँ पर 2 है, तो ये क्या होगा 2 पावर 1, और मान लो इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं तो 2 के पावर n-1, तो समझ में आया यहाँ पे कितना वैल्यू था 2 के पावर n, हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे क्या है, ये पावर 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर n-1, मेरा ये हो गया पॉजिटिव में 2 के पावर n-1। इसी तरीका से निगेटिव में भी ये हो जाएगा 2 के पावर n-1, और निगेटिव में हम लेते हैं तो यहाँ पे 1 से लेते हैं, इसीलिए जितना वैल्यू है उतना तक जाता है, क्या क्योंकि देखो यहाँ पे कितना आया था वैल्यू 32,768, कहाँ से 1 से लिया है तो कितना तक, कहाँ तक गया 32,768 तक गया है, इसीलिए यहाँ पे देखो -1 से लेंगे तो जो वैल्यू है वहां तक जाता है, कहाँ तक गया है माइनस में 2 के पावर n-1, यहाँ पे आया था 2 के पावर n-1। उसी तरीका से अगर हम पॉजिटिव में जाते हैं तो वहां पर 0 भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वहां पर कहां तक गया 2 के पावर n-1, क्योंकि 0 इंक्लूड किया है इसीलिए यहाँ पे 1 हो गया, ये जो वैल्यू आया था पॉजिटिव उसमें -1 कर दिए तो वहां तक जाएगा मेरा वैल्यू, उसका देखते हैं दोस्तों वहां पे क्या रेंज आ गया, यहाँ पे रेंज देखो, ये रेंज क्या है, माइनस में कहां तक गया है -2 के पावर n-1 गया है, और 2 पॉजिटिव में कहां तक गया है 2 की पावर n-1 यहां तक गया, ये हो गया मेरा साइंड इंटीजर का रेंज हो गया जब n बिट है तो। इसी तरीका से ये देखो यहाँ पे हम एक इस, अगर आप ये समझ गए तो आप इसके बेसिस पे आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है ना, साइंड सॉर्टेड यानी परसेंटेज डी, इसका दोस्तों रेंज क्या है, यहाँ पे इसका रेंज देखो, रेंज क्या है, साइंड का रेंज क्या है, अगर दो बाइट का लिए हैं, इसका रेंज कहां तक कहां गया, साइन का कहां से -32,768 टू 32,767, तो यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट किया है, पॉजिटिव में जा रहे हैं, मतलब राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव। देखो क्लॉक, इसको एक क्लॉक भी बोल सकते हैं, क्लॉक साइकिल, यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट किए हैं, राइट साइड जा रहे हैं यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तक दोस्तों हाईएस्ट वैल्यू तक है, पॉजिटिव में कहां तक है 32,767 तक इसका पॉजिटिव है, हाईएस्ट वैल्यू है। इसीलिए इसका हो गया मेरा दोस्तों ये सर्कल डायग्राम, इसको हम क्लॉक साइकिल का डायग्राम भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखो पॉजिटिव हम स्टार्ट किए तो पॉजिटिव कहां तक गया है, जहां तक है ये 32,767 तक जाएगा दोस्तों, और निगेटिव में देखो कहां तक गया है 32,768, यहाँ पे देखो 32,768 तक गया है। उसी तरीका से मेरा साइंड का है, साइंड में क्या होता है कि ओनली मेरा पॉजिटिव नंबर होता है, यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट किए, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, यहाँ पे देखो पूरा पॉजिटिव ले लिया है 0 से लेके यहाँ 32,700 तक, यहाँ तक कहां तक जाएगा 65,535 तक 35 तक जाएगा, तो ये था मेरा अनसाइंड का, क्योंकि इसमें देखो पूरा पॉजिटिव नंबर है, इसमें देखो निगेटिव नंबर भी है, तो राइट साइड पॉजिटिव कहां तक गए हैं, पॉजिटिव में जहां तक मैक्सिमम था 32,767 मैक्सिमम था वहां तक गए हैं, और निगेटिव में कहां तक जाएंगे जहां तक निगेटिव में मैक्सिमम है 32,768, उसका ले लिया 32,768। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मतलब इसका हम रेंज बताए थे, इसके बेसिस पे दोस्तों हम एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आखिर गेट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो इस बेसिस पे दोस्तों रहता है क्वेश्चन, 2-4 रहेगा, तो आप लोगों को देख लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।